सुबह से शाम होने को आई, पर छोटू अब भी बरामदे की रेलिंग से लटक के एक टक गली के छोर को निहार रहा था। इसलिए नहीं कि उसको सड़क देखना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी गली से शायद कुछ ख्वाब आने वाले थे उसके पिता की फटी जेब में। अभी कल ही की बात है जब वो अपने स्कूल से पिता के साथ साइकिल पे आता था और इतना खुश हो जाता था मानो हवाई जहाज़ की सवारी करके आ रहा हो, और शायद इसीलिए उसने उस साइकिल का नाम भी हवाई रखा था। और ये भी कल ही की बात है जब उसकी माँ रसोई घर के सारे खाली डब्बे इस उम्मीद से निहार रही थी कि शायद ये कल ही भर जाएंगे। पिता अपनी फटी जेब टटोल रहे थे कि शायद चंद रुपए इसमें फंसे हुए मिल जाएंगे। और छोटू वो गर्म पानी में नमक मिला के पी गया और एक गीला तौलिया अपने पेट पे रख के कुछ नए ख्वाब बुनने की कोशिश करने लगा। पिछले 2 दिन से यही प्रक्रिया चल रही थी। छोटू की माँ घरों में बर्तन धोती थी और पिता दिहाड़ी मजदूर। मकान का किराया भी चुकाना पड़ता था, इसलिए जमा पूंजी कुछ खास थी नहीं, और वो जो थी वो खर्च हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद माँ उसके पास आई और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। इतने में उस मासूम से छोटू ने एक मासूम सा सवाल कर दिया, माँ, क्या हम मर जाएंगे? ये सवाल उसके मन में रेंग रहे घोड़े के लिए एक आस थी और उसकी माँ के दिल पे छोड़ा गया एक जहरीला तीर। वो सुबकते हुए बोली, नहीं तो, और फौरन वहाँ से चली गई। उस तीर ने दिलो दिमाग में बंधे सवालों के बांध को तोड़ दिया और आखिरकार वो डूब ही गई उन मासूम से अनगिनत सवालों के दरिया में। छोटू अब भी ख्वाब बुन रहा था, चूल्हा जलने का और एक रोटी पकने का, और मन ही मन ये सोच रहा था कि काश एक ऐसी रोटी होती जो दिखने में एकदम मोटी होती, जिसमें इतनी शक्ति होती एक बार में ही जीवन भर की भूख मिटा देती। खैर, रोटी का ख्वाब लेकर सोया था वो, और रोटी की उम्मीद लेकर ही जागा था वो। भोर होते ही उसने अपने पिता को देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पिता ने बड़ी जल्दी में जवाब दिया, बाहर, और अपनी पतलून पहनी और निकल गया। वो भाग के भीतर गया और माँ से वही सवाल किया, बाबा कहाँ गए हैं? माँ ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया, जिंदगी ढूंढने। वो कुछ समझा नहीं, इसलिए माँ का मुंह ताकने लगा। माँ फिर बोली, जेब भरने गए हैं। वो फिर नहीं समझा। माँ को पता था जब तक समझेगा नहीं जाएगा नहीं, इसलिए उसकी माँ ने बोला कि तुझे मरने नहीं देंगे हम, भले ही खुद कुर्बान हो जाएं। तेरे पिता बाहर छिपके गए हैं, आज शायद हमारी भूख का इंतज़ाम हो जाए। छोटू से छोटू के मन में फिर सवाल पैदा हुआ, पुलिस वाले मारेंगे तो नहीं? माँ मुस्कुराई और बोली, वक्त की मार से ज़्यादा नहीं। खैर, उसके मासूम से दिल ने समझदारी दिखाई और उन सवालों को छोड़ के आज की उम्मीद से उसकी दोस्ती कराई, और उसी उम्मीद में पूरे दिन अपने पिता के इंतज़ार में वो डूबा रहा। सूरज ढल चुका था और पंछी अपने घर वापस जा रहे थे। तभी उसकी उदास आंखों में चमक आ गई, ठीक वैसी ही जैसी किसी चूजे को अपने पिता को देख कर आती है। वो भाग के कमरे में गया और पिता के पैरों में लिपट गया। पिता के खाली हाथ देखकर वह वहीं गश खा के बैठ गई। जैसे तैसे छोटू ने अपने नन्हे हाथ अपने पिता की उस फटी जेब में डाला, और जब बाहर निकाला तो उसके नन्हे हाथों में उसका ख्वाब था। सुबह की उम्मीद थी, एक रोटी थी। उसके हाथों में उस रोटी को देख के पिता ने उसे सीने से लगा लिया और फफक के रो पड़े। कुछ पल बाद छोटू दौड़ के भीतर गया, एक थाली में नमक लाया और उस रोटी के 3 टुकड़े किए और अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगा। उस सूखी रोटी में नमक मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आंसू अपना काम बखूबी कर रहे थे। पेट का तो पता नहीं, उस रोज़ उनकी आत्मा तो भर गई थी। आज एक रोटी ने 3 जिंदगियां बख्शी थी, चांदनी रात में तृप्त आत्मा की नींद दी थी, और आने वाले कल के सूरज को देखने की उम्मीद भी। थैंक यू।